नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी विधायक रहेंगे मौजूद और सरकार को घेरने की होगी यहां पर तैयारी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए महागठबंधन में ठनी, कल होगी वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अध्यक्ष पद इतना आसान नहीं है एनडीए के लिए और महागठबंधन ने भी इसमें अपना प्रत्याशी उतार दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी ने नीतीश से पूछा, जो किसी सदन का सदस्य नहीं उसे क्यों बनाया शिक्षा मंत्री, आखिरकार राज क्या है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार की कैबिनेट में लगातार संकट मंडरा रहा है। पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे मेवालाल, उनको इस्तीफा देना पड़ा और अब दूसरे शिक्षा मंत्री को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में बनी है वो ज्यादा दिन उसका टिकना मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी विधायक दल की बैठक, आज सरकार को घेरने की होगी तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी विधायक दल की बैठक मंगलवार की शाम 5 बजे राबड़ी आवास पर होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी अगले 3 दिनों में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन के अन्य सदस्यों कांग्रेस व वाम दलों के साथ मिलकर इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका में है। उधर सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजद भी प्रत्याशी उतार सकता है। यदि ऐसा होता है तो बुधवार को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान कराना पड़ेगा। राजद की ओर से प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी, भाई वीरेंद्र और ललित यादव के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ प्रमुख विधायकों को मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया गया है। राजद की प्रत्याशी उतारने को लेकर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को करना है। लालू की हरी झंडी मिलने की स्थिति में राजद प्रत्याशी महागठबंधन का चेहरा होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए महागठबंधन में ठनी, कल होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा स्पीकर के पद के लिए एनडीए महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विनय सिन्हा ने नामांकन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम अपनी पार्टी एनडीए के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। हम अपने गठबंधन के फैसले के अनुसार स्पीकर के पद के लिए नामांकन दाखिल किया। साथ ही कहा कि बिहार के विकास के लिए विपक्ष सरकार मिलकर काम करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे अनुभवी रहे हैं अवध बिहारी चौधरी को हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। हमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। ये पद बहुत खास होता है, सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए काफी उपयुक्त उपयोगी उम्मीदवार दिया है। कल हमें उम्मीद है कि हम लोग जीत जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश से पूछा, जो किसी सदन का सदस्य नहीं उसे क्यों बनाया शिक्षा मंत्री, आखिर राज क्या है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने पूछा है कि आखिर वह कौन सी मजबूरी है कि सब परिवार करोड़ों के गबन का आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया है, राज क्या है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर सब परिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय ऐसे कारनामे वाले को मंत्री बनाया जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, क्या राज है जी। तेजस्वी ने कल भी हमला बोला था और कहा कि एक घोटाले के आरोपी से इस्तीफा लिया गया तो दूसरे आरोपी को शिक्षा मंत्री का जिम्मा दे दिया गया। तेजस्वी ने सीधे अशोक चौधरी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही घोटाले के आरोपी मेवालाल को शिक्षा मंत्री को अहम विभाग सौंप दिया, फिर वह इस्तीफा दिए तो दूसरे के घोटाले के आरोपी को मंत्री बना दिया। अशोक चौधरी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान भी कई घोटाले हो चुके हैं। उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज है। उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार नैतिकता की बात करते हैं, उनको सामने आकर बताना चाहिए कि जिस अशोक चौधरी को वह शिक्षा मंत्री बनाए हैं उनकी पत्नी के खिलाफ लगे आरोप के बारे में वह बोलें, लेकिन वह मुंह में नहीं दही जमाए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने चोर दरवाजे से सरकार बनाई है। यह सरकार कैसे बनी है यह सब लोग देख चुके हैं। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में 60 घोटाला हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि जितना भी जोर जबरदस्ती की गई उसके बाद भी आरजेडी 75 सीटों पर चुनाव जीता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग जारी। जी हां दोस्तों,
देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है शादियों का सीजन और सर्दियों के मौसम में कोरोना संक्रमण और फैल सकता है। इन हालातों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण के हालात जानने और आगे की रणनीति बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार बढ़त कोरोना मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच बात हुई है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया कि दिल्ली में जारी तीसरी लहर में 10 नवंबर को सबसे ज्यादा 8600 केस आए थे। उस दिन के बाद से कोरोना मामले और पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही हालात काबू में होंगे। केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आने के पीछे कई वजह हैं, जिसमें प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। उन्होंने पीएम मोदी से पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने की गुहार लगाई। केजरीवाल ने पीएम मोदी से तीसरी लहर जारी रखने तक शहर के लिए 1000 आईसीयू बेड रिजर्व करने की बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर पीएम मोदी से केजरीवाल की मांग, केंद्र दे 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है। साथ ही दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी से प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने 10 नवंबर को 8600 कोरोना के मामलों के साथ पीक देखा था। उसके बाद से नए मामले और पॉजिटिविटी रेट कम हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह ट्रेंड बना रहेगा। दिल्ली सीएम ने कहा कि राजधानी में आई कोरोना की तीसरी लहर में गंभीरता के कई कारण हैं, इसमें प्रदूषण भी एक अहम कारण है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वह दिल्ली से लगने वाले राज्यों में पराली से होने वाले प्रदूषण के मामले में दखल दे, यह ध्यान में रखते हुए कि पराली के समाधान के लिए पूसा का बायोडिकम्पोजर उपलब्ध है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने साथ ही कहा कि वह केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1000 आईसीयू बेड तक के लिए रिजर्व करें जब तक तीसरी वेब खत्म नहीं हो जाती है। दिल्ली सीएम ने सफदरजंग अस्पताल में बेड रिजर्व करने की बात कही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में हर रोज 7 से 8000 नए केस सामने आ रहे हैं। साथ ही पिछले 4 दिनों से लगातार हर रोज 100 से अधिक मौतें दर्ज हो रही हैं, जो दिल्ली की चिंता बढ़ा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार ने दर्जनों किसानों नेताओं को किया गिरफ्तार। योगेंद्र यादव। जी हां दोस्तों, स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार ने दर्जनों किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। योगेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 26 नवंबर के दिल्ली चलो कार्यक्रम से घबराई हरियाणा सरकार ने आज सुबह पूरे प्रदेश में दर्जनों किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। धरपकड़ अभी जारी है। हमारा शांतिमय और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद में देर रात पुलिस 1 से 2 बजे तक किसान नेताओं के घरों में अपराधियों की तरह उनके घर पहुंची पुलिस और कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। जिले में रात पुलिस ने किसान नेता मनदीप नथवान के घर पर भी छापेमारी की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें परेशान किया। मनदीप नथवान हरियाणा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और वो दिल्ली ना जा सके, इसलिए उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। वहीं खेती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामचंद्र सहनाल को उनके घर रात 2 बजे पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। रात्रि 1 बजे पुलिस ने किसान नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। प्रहलाद सिंह को सिरसा पक्के मोर्चे से गिरफ्तार कर लिया और रतिया से मनदीप नाथवान के घर पर छापा मार गया है। कई अन्य किसान नेताओं को भी गिरफ्तार किए जाने की खबर है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आरजेडी भी उतार सकता है प्रत्याशी, लालू लेंगे अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजद भी प्रत्याशी उतार सकता है। यदि ऐसा होता है तो बुधवार को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान कराना पड़ेगा। राजद की ओर से प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी, भाई वीरेंद्र और ललित यादव के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ प्रमुख विधायकों को मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया गया है। राजद के प्रत्याशी उतारने को लेकर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को करना है। लालू की हरी झंडी मिलने की स्थिति में राजद प्रत्याशी महागठबंधन का चेहरा होगा। राजद विधायक दल की बैठक आज। राजद विधायक दल की बैठक मंगलवार की शाम 5 बजे राबड़ी आवास पर होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी अगले 3 दिनों में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन के अन्य सदस्यों कांग्रेस व वाम दलों के साथ मिलकर इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका में है। रुख करते हैं अगली खबर
की तरफ बिहार में मंत्री के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठाता रहूंगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाती रहेगी और उन्हें सार्वजनिक करेगी। तेजस्वी ने रविवार को मीडिया से बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार के मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा उनके लिए जीत है, तो तेजस्वी ने कहा, चुनाव में जनादेश एक बदलाव के लिए था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।